हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है कि परसेंटेज को देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है कि प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं। अधिकांश भाग प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट हो चुका है। 2-4 वीडियो और होंगे जो कि इसमें पढ़ाना बाकी है। हम लोग क्या करेंगे कि दो जो है टॉपिक एक साथ लेके चलेंगे, पैरेलल समांतर क्रम में। एक परसेंटेज को लेकर चल रहे हैं और एक अभी जो है प्रॉफिट लॉस को हम लोग पढ़ ही रहे हैं। के सेशन में हम लोग जो है परसेंटेज को देखेंगे। परसेंटेज, चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, परसेंट का मतलब ही है, पर का मतलब होता है अपान और सेंट का मतलब 100, यानी जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम लोग परसेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेशियो को परसेंटेज में मान कैसे होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वाले रेशियो होते हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर देंगे ताकि इसको याद कर लें। हालांकि याद करना उतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे उसका यूज़ करते रहेंगे और उसका जो है कि हर एग्ज़ाम में और हर प्रैक्टिस सेट में हर क्वेश्चन में उसका जो है प्रयोग करते रहेंगे तो उसे याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता। पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है अपान, मतलब होता है अपान। सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। जैसे हम कहें 2%, क्या बात करें 2%, तो 2% को अगर रेशियो में चेंज करना हो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, रेशियो या फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 2 जो है संख्या उसको रख देंगे और अपान का मतलब है 100। अगर 2/100 है तो इसको हम लोग 2% भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो है इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1/50, यानी यूँ कहें कि 1/50 को परसेंटेज में चेंज करिए तो 2% होगा, और अगर कहें 2% का मान क्या होगा तो 1/50 होगा। तो इसी प्रकार से जो है कि हम लोग जो है परसेंटेज से रेशियो में या फ्रैक्शन से रेशियो में हम लोग जो है कि आज के सेशन में इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा। ठीक है, और परसेंट का जो सिंबल होता है, एक स्लैंट लाइन खींच देंगे और उसके दोनों तरफ जो है डॉट बिंदु लगा देंगे तो यह परसेंट का सिंबल है। क्या है यह सिंबल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो चलिए एक क्रम से हम लोग सीखते हैं। 1%, 2%, 3%, 4% से लेके चलेंगे और इसको हम लोग रेशियो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है फ्रैक्शन से यानी रेशियो से हम लोग देखेंगे परसेंटेज में कैसे चेंज होता है, उसका मान क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करें कि 1%, अगर 1% की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 तो लिखेंगे और अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मान ये जो है कि ये इससे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए जो है कि 1/100 हो जाएगा। 2% की अगर बात करेंगे, 2% की बात करेंगे तो 2/100 हो जाएगा, और यह जो है इसको छोटा कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1/, कितना हो गया 50 हो जाएगा। और अगर हम लोग 3% की बात करें तो यह हो जाएगा 3/100। यह जो है कि इससे छोटा नहीं हो सकता तो 3/100 हो जाएगा। अब इससे अगर हम लोग बात करें 4%, तो 4% का मतलब यह है कि ये जो परसेंटेज हटाते हैं, जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो उसके अपान 100 कर देते हैं, बाकी संख्या वैसे ही रहेगा। परसेंट को हटा करके नीचे क्या लिख देते हैं 100 लिख देंगे। ये परसेंट के सिंबल को हटाएंगे, अपान 100 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कहे कि किसी परसेंटेज को मान दिया है और कहे उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो अपान 100 कर देंगे, और अगर कहे किसी फ्रैक्शन को मान दिया है और उसे कहे परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यह जो है कि सिंपल हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 25 जा यानी कि 100 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 1/25।
यानी हम कहें कि 1/25 का मान क्या होगा परसेंटेज के रूप में, तो 4%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5%। किसका 5% का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे 5 और सिंबल को हटा देंगे, हो जाएगा 5/100। यह भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 5 1 जा 5, 520, यानी कि 1 हो जाएगा 1/20। और अगर हम लोग बात करें 6% का, कितने परसेंट का, 6% का बात करें तो इसका मान हो जाएगा 6/100। ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 2 3 जा और 2 5 जा, इसका मान हो जाएगा 3/50। कितना मान हो जाएगा, 3/50। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 7% का, तो इसका मान क्या होगा, 7/100 हो जाएगा। और जो है इसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका मान तो इससे छोटा नहीं हो सकता, तो हो जाएगा 7/100। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से रेशियो में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज से रेशियो या फ्रैक्शन में हम लोग जो है कि इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, परसेंटेज रेशियो से क्या देखेंगे, रेशियो से परसेंटेज में कैसे चेंज होगा, रेशियो से परसेंटेज में कैसे चेंज होगा। तो उसको अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, यानी कि 1 का मान, अगर हम कहें कि 1 को 100%, 1 को अगर चेंज करना हो, तो 1 को चेंज करना हो परसेंटेज में, तो इसका मान कितना होगा, 1 को चेंज करना हो परसेंटेज में तो कितना मान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में यानी कि जो भी मान दिया गया हो उसको परसेंटेज में चेंज करना हो, तो उसमें 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1 × 100, इसका मतलब क्या आ गया, 100%। अगर किसी का मान 1 दिया है, इसका मतलब वह क्या है, 100% है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि 1/2 का मान क्या होगा, 1/2 का परसेंटेज मान क्या होगा, तो इसी प्रकार से हम लोग चेंज कर लेंगे। 1/2 का मान क्या होगा परसेंटेज में, तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। अगर हम लोग बात करें कि यह जो है क्या है, 1/2 को परसेंटेज में चेंज किया, कि डायरेक्ट कर सकते हैं 50%। 1 का था 100%, तो 1 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1/3 को करें तो इसका मान क्या आ सकता है, तो 1/3 × 100, इसका मान क्या आएगा, इसका आ जाएगा मान 100 कितना आ जाएगा, 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। अगर किसी भी रूप में आपको दे सकता है, वो किसी भी रूप में यह आपको दे सकता है। ठीक है, 1/3 को परसेंटेज कहे या 33.33% का मान क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो 1/4 का मान क्या होगा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। 1/4 का परसेंटेज मान क्या होगा, तो 1/4 × 100, और इसका मान क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 25। इसका मतलब है कि 25%। इसका मतलब यह है कि 25%, 1/4 का मान क्या होगा, 25%, और 25% का मान क्या होगा, 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि 1/5 का मान क्या होगा, तो 1/5 का कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/5 × 100, और इसका मान हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यह किस में हो जाएगा, 20%। क्या हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। यानी हम कहें कि 1/5 का परसेंटेज के रूप में मान क्या होगा, तो 20%, और 20% का रेशियो के रूप में क्या मान होगा, तो वह हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें 1/6 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, 1/6 का मान होगा, तो 1/6 × 100, और यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा, यानी कि कितना आ गया, 50/3%। और इसको भी चेंज कर सकते हैं, इस रूप में भी दे सकता है, और किस रूप में देगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, या डेसिमल में देगा तो 16.66% या 67%। अगर ये बात करें कि 1/6 का
परसेंटेज के रूप में मान क्या होगा, तो 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है। अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, 1/7 का, 1/7 का बात करें कि इसका मान क्या होगा परसेंटेज में, तो यह हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100। और इसका अगर हम लोग बात करें तो यह हो जाएगा 100/7%। इस रूप में भी दे सकता है। और अगर हम लोग बात करें कि और किस रूप में हो सकता है, तो 14 सही 2/7%, या हम लोग और बात करें तो हो जाएगा 14.28%। कितना हो जाएगा, 14.28%। या तो इस तरीके से दिया रहे 14.28% का मान डायरेक्ट आप लिखेंगे 1/7, या 14 सही 2/7% का मान डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे 1/7। ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सकते थे उतना पॉसिबल यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना। आपको एक्सरसाइज से, हालांकि ये डायरेक्ट याद करने में समय लग जाएगा, एक्सरसाइज से यह याद करना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, 1/8 या यूं ही कहें कि 1/4 का अगर हम आधा कर दें, आधा करने का मतलब 2 का डिवीजन करेंगे, 2 का डिवीजन करने का मतलब हो जाएगा 1/8। तो 1/8 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इसका भी आधा होगा, यानी 12.5%। कितना होगा, 12.5%। यानी हम लोग बात करें किस प्रकार से, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 4 2 और 4 25, यानी कि हम अगर हम बात करें 25/2%। और अगर हम इसको और सिंपल करते हैं तो यह हो जाएगा 12 सही 1/2%, इस रूप में भी देगा, या फिर 12.50%। 12.50% इस रूप में होगा। या तो इस तरीके से देगा तो भी 1/8 होगा, या 12 सही 1/2% देगा तो भी इसका मान 1/8 होगा। ठीक है। ये जो है कि बेहद ये सभी बताया गया, जो रेशियो वाला है, जो रेशियो से परसेंटेज को कन्वर्ट किया गया है, ये तो जो है जनरली बताया गया कैसे परसेंटेज से रेशियो में चेंज होता है। यूज़ तो इन सब का होगा, यूज़ जो है हमको रेशियो से परसेंटेज से होगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें 1/9 का मान, 1/9, तो 1/9 का बात करें तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 100/9%। कितना मान हो जाएगा, 100/9% हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इसको और सिंप्लीफिकेशन में, इसका और सिंपली छोटा रूप कर दें तो यह हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 11 सही 1/9%। और अगर इसको और अगर डेसिमल में अगर दे दिया जाए तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 11.11%। 11.11%। आप लोगों को भी इसी तरीके से अभ्यास करना है इसका। ठीक है। अब अगला हम लोग देखें स्टेज में क्या है, तो 1/10। 1/10 को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो इसका मान क्या होगा, यह हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको भी क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे जितना छोटा हो सके। तो 1/10 का क्या हो जाएगा 10%। कितना मान होगा, 10% होगा। ठीक है। और इस तरीके से अगर हम लोग बात करें 1/11 को अगर हम लोग चेंज करें परसेंटेज में तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100/11%। अगर इसको हम लोग जो है कि मिक्स के रूप में लिखें तो यह कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। और अगर हम लोग इसको बात करें डेसिमल में बात करें तो डेसिमल कितना होगा 9.09%। या तो आपको जो है डेसिमल के रूप में दिया रहे तो आपको उसका मान भी 1/11 होगा, और अगर जो है कि मिक्स नंबर में दिया रहे तो भी इसका मान 1/11 होगा, या फिर जो है 100/11 करके दिया रहे तो भी उसका मान 1/11 ही होगा। इसको जो है कि अभ्यास के जरिए आप लोग जो है कंस्ट्रक्ट कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इसका मान आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि परसेंटेज से रेशियो में और रेशियो से परसेंटेज में, अभी इसका जो है आगे आपको पढ़ना बाकी है, जो कि हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।